नमस्कार। माइंड नेट टीवी में आपका आज के बुलेटिन में स्वागत है। मैं आपका कुलभूषण वर्मा एक बार फिर से आपके समक्ष हाजिर हूँ। शुरुआत करते हैं बहुत बड़ी खबर से। आनी के पुराना बस स्टैंड में आगजनी की घटना हुई है। आनी बस स्टैंड में एक सिलेंडर फट जाने से दो दुकानें जलकर पूरी तरह से राख हो गई है। दुकानें पंचायत द्वारा निर्मित थी। वहां एक ढाबे में टी स्टॉल में अचानक से गैस लीकेज की वजह से सिलेंडर ने आग पकड़ ली और उसमें जोरदार धमाका होने से दो दुकानें जो है लगभग पूरी तरह से जलकर राख हो गई है। साथ ही साथ एक तीसरी दुकान भी आग की चपेट में आ गई, लेकिन उसको जो है दमकल की गाड़ी ने समय पर आकर जो है आग में काबू पाते हुए उस तीसरी दुकान को जलने से बचा लिया। वहीं एसडीएम आदमी चेतराम जी ने कहा कि दुकानों में लगभग 1 लाख रुपए तक का नुकसान हुआ है और जल्दी जो है दुकानों के में माल का जो नुकसान हुआ है त्वरित उनको सहायता प्रदान कर दी जाएगी। ये तो थी एक आगजनी की घटना। दूसरी खबर का रुख करते हैं। करसोग बस अड्डा में बुकिंग में आ रही है मुश्किल। करसोग बस अड्डा में बसों में सफर करने के लिए यात्रियों को टिकट के लिए मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। बस स्टैंड करसोग में भारी भीड़ होने के कारण वहां पर बहुत लंबी कतारें लग रही है हर रोज की तरह, और वहां पर टिकट बनाने के लिए उचित प्रबंध जो है परिवहन निगम की तरफ से नहीं किए गए हैं। इसको लेकर हम वहां पहुंचे थे और हमने पाया कि वहां पर वाकई में इस तरह का जो है मंजर देखने को मिल रहा था। वहां पर भीड़ बहुत ज्यादा होने के कारण टिकट काउंटर पर टिकट नहीं काटी जा रही थी। उल्टा सवारियों को परिवहन निगम पर टिकट का बुकिंग क्लर्क ने उल्टा बस में जाने के लिए कहा और कहा कि बस में ही टिकट बुकिंग कर दी जाएगी, लेकिन ऐसा भी होते हुए नहीं पाया गया। जब हमारे चैनल के माध्यम से इस बात को बस अड्डा प्रभारी से उठाया गया तो बस अड्डा प्रभारी ने तुरंत हरकत में आते हुए बुकिंग क्लर्क को टिकट काटने के लिए कहा और उसी कड़ी में हमने आरएम करसोग से बात की तो आरएम करसोग ने कहा कि हम उचित नियम अपनाएंगे, लेकिन लोगों की सहयोग की आवश्यकता है। और उन्होंने कहा कि कुछ दिक्कत आई थी क्योंकि बहुत ज़्यादा लोगों के इकट्ठे हो जाने से सोशल डिस्टेंसिंग बना पाना थोड़ा मुश्किल हो रहा था, लेकिन आरएम प्रेम कश्यप ने कहा कि अब हमने बसों के दरवाजों पर ही टिकट काटना शुरू किया ताकि लोगों को समस्या ना हो सके। जितनी का कैपेसिटी हमारी बसों में सवारियों को ले जाने की है उसी कैपेसिटी के तहत टिकट काटे जाएंगे। उन्होंने अपील करते हुए लोगों से कहा कि सोशल डिस्टेंसिंग और हमारा सहयोग करें तभी हम नियम को अपना पाएंगे। उसी कड़ी में एसडीएम करसोग ने त्वरित आरएम करसोग को नियमों का पालन करने के आदेश दिए। खबर करते हैं तीसरी खबर की ओर। अलियाड नाली, जैसा कि हमने कल भी आपको जो है एक खबर की तरफ जो है ब्रीफ किया था। अलियाड नाली, अलियाड से नाली तक जो पुल चलती है प्यार के लिए, उसमें बीच में पीडब्ल्यूडी द्वारा सड़क का निर्माण करने से पुल को क्षतिग्रस्त कर दिया है। जैसा कि अनुमान लगाया जा रहा था, कल परसों शनिवार को नगर पार्षद न्यारा वार्ड के बंसीलाल द्वारा यह मामला उठाया गया था कि किसानों को धान की बुआई करनी है और उसके लिए जो है सिंचाई के पानी को ले जाने में दिक्कत आ रही है। यदि 10 दिन में पुल को बहाल नहीं किया गया तो वो अगला कदम उठाएंगे। इस संबंध में हमने जल शक्ति विभाग अधिशासी अभियंता से बात करनी चाहिए तो उन्होंने कहा कि पुल को लोक निर्माण विभाग करसोग द्वारा क्षतिग्रस्त किया गया है। उन्होंने वहां से सड़क निर्माण कर जल शक्ति विभाग से किसी भी प्रकार का अनुमति प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किया और उन्होंने अपनी मर्जी से ही सड़क का निर्माण कर दिया, जिस वजह से किसानों को इस तरह की मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि जल शक्ति विभाग की तरफ से लोक निर्माण विभाग को 1.5 लाख का एस्टीमेट दिया गया है पुल के निर्माण करने के लिए, लेकिन लोक निर्माण विभाग की तरफ से अभी तक किसी भी प्रकार की कोई जानकारी हमें नहीं आई है कि वो पुल का निर्माण करेंगे या नहीं। लेकिन फिर भी अधिशासी अभियंता ने कहा है कि हम लोगों की सुविधा के लिए 3 दिनों में ही पानी की सप्लाई पुल के द्वारा चालू कर देंगे। उन्होंने कहा कि पुल का निर्माण करने में तो बहुत वक्त लग जाएगा, लेकिन हम पाइपें डालकर जो है 3 दिन के अंदर पुल को बहाल कर देंगे। उन्होंने कहा कि आगामी जो कार्रवाई है लोक निर्माण विभाग के साथ
पत्राचार जारी है, ताकि जो है जो कुल का नुकसान है वो लोक निर्माण विभाग के द्वारा भरा जाए। और ये खबर थी यहाँ तक। और जैसा कि आप सभी को पता है, विश्व योग दिवस 21 जून को होने वाला है। उसको लेकर के पतंजलि योगपीठ की तरफ से करसोग में भी 21 जून को योग शिविर की तैयारी हो रही है। उसमें किस किस तरह के योग होंगे, इसको लेकर के पतंजलि योगपीठ कार्यकारिणी द्वारा 21 जून को लेकर के तैयारियां चल रही है। वो क्या तैयारियां हैं आप देखेंगे। हमारा शरीर 4-5 किलो तो बढ़ गया है, क्योंकि अंदर ही अंदर रहना है, खाना और कोई भी एक्सरसाइज नहीं करनी है। उसके लिए हम बताएंगे सबसे पहले इस तरह से स्ट्रेचिंग का, इस तरह से कम 15 से 20 बार हमने ये करना है। धीरे धीरे आप फंसना इस तरह से, उसके बाद इस तरह से, इस तरह से। उसके बाद हम बैठ के करेंगे इस तरह से, लंबा गहरा श्वास के साथ। उसके बाद ग्राइंडिंग, मोटापे के लिए पेट हल्का रहेगा, हमारी भुजाएं हमारे वश में रहेगी। 10 बार एक साइड से, 10 बार दूसरी साइड से, ये ग्राइंडिंग चक्की आसन। उसके बाद तितली आसन, इस तरह से हमें इसको करना है। उसके बाद पीठ के बल सो जाना है। उसके बाद इस तरह से साइकिलिंग हमने करनी है। एक जांग में कम से कम हम शुरुआत में अपने हाथों का सहारा भी ले सकते हैं, कम से कम 20 से 25 बार एक राउंड में। फिर दूसरी साइड से, फिर दोनों साइड से इस तरह से। फिर इस तरह से और फिर इस तरह से। लंबे लंबे गहरे श्वास के साथ इस तरह से दोनों जांघों को, जिसकी पेट की चर्बी बढ़ी हुई है, एक पाद आसन, फिर द्विपाद आसन। इस तरह से इसको स्ट्रेट रखना है, इस तरह से रोके रखना है 1 मिनट तक। अद्भुत लाभ होगा। रोके रखना है, धीरे धीरे नीचे। इसके बाद पीठ के बल इस तरह से। पेट को कम करने के लिए, शरीर में चर्बी के लिए ये बहुत ही अच्छी क्रिया है। इसके बाद इस तरह से आज के लिए इतना ही। नमस्कार।